नंबर 30th लेसन है ये हमारा, ये लेक्चर है और 9.3 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 से आप देखिए, फार्मूले आपको जरूर याद करने हैं। थोड़ी देर तक फार्मूले हमने यहाँ पे रखे थे, लेकिन अब वो वही फार्मूले मिटा दिए हैं। अब इनको आप याद करिए और याद करने के बाद ही उसका यूज़ करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 3rd का फर्स्ट, इसमें dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है, माइनस है, प्लस नहीं है, इस जगह पर माइनस आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को जब हम शुरू करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो अभी आपको बताए गए थे अपने 29th लेक्चर पे हमने जो बात की थी कि x स्क्वायर अकेले होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो b स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि b स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब b स्क्वायर नहीं होना चाहिए तो b स्क्वायर को हटाइए, और b स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो हटाने के लिए इसको क्या तरीका यूज़ करेंगे कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर में हम b स्क्वायर का भाग दे देते हैं और b स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, हो गया सिंपल। अब उसके बाद में जब b स्क्वायर से भाग और b स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये वाला जो b स्क्वायर है ये तो हट के बाहर आ जाएगा जो गुणा में चल रहा है। ठीक है, ये अंडर रूट से बाहर आया, केवल b हो जाएगा, तो 1/b हो गया। फिर आता है dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आता है, a अपॉन b, तो इसको हम लिख देते हैं a अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हो गया। फिर यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया और यहाँ पर रह गया केवल x स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स का। तो 1/b तो एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स और x अपॉन a, x की जगह पर तो x चल रहा है और a की जगह पर a अपॉन b चल रहा है। ठीक है, इसको ऊपर ले आइए तो ये 1/b हो गया साइन इनवर्स और bx अपॉन a प्लस c, ये आंसर इसका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, 3rd का सेकंड क्वेश्चन है dx अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं। 2 कॉन्सेप्ट ये हैं कि या तो हम इसका होल स्क्वायर खोल दें, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसके बाद इसमें +1 ऐड हो जाता है और +1 ऐड करने के बाद ये एक पूर्ण वर्ग विधि से इसको कर लिया जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि अभी हमने बात नहीं की, आगे क्वेश्चंस पे आ रहा है तो हम उसको देखेंगे फिर। अभी फ़िलहाल हम अपने नॉर्मल तरीके से इसमें बात कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका इसका रहेगा कि 2 माइनस एक्स को आप मान लेते हैं t, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट ना हो। ये कांस्टेंट इसके साथ में चल रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसलिए इसके साथ चल रहा है। अगर ये गुणा में होता जब तो हम कुछ इसको भाग भाग करके हटा देते, लेकिन अब ये प्लस माइनस है, इसको नहीं हटा सकते, तो यहाँ इसको t मान लिया। जब आप इसको t मानते हैं तो यहाँ से आता है माइनस dx बराबर dt, है ना, 2 कांस्टेंट हो गया, माइनस को एज इट इज़ लिख दिया, x का dx हो गया और ये dt हो गया। ठीक है, अब dx को, ये जो माइनस है इसको हटा दीजिए, बस ये इस तरह से आ जाता है, इस वैल्यू को इसमें डाल दिया तो माइनस dt अपॉन में ये बन जाता है t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर बन गया ये वाला। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला चल रहा था? लॉग वाला चल रहा है। यहाँ से आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कुछ बुक्स आप देखते हैं या कोई गाइड आप पढ़ते हैं तो उसमें कई बार आप देखेंगे कि इस जगह पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इस तरह का भी कुछ लिखा हुआ रहता है ना, h माइनस। तो आप क्या समझते हैं कि भाई ये h माइनस है, पर ये हाइपरबोलिक इन्वर्स है। अभी इसके बारे में बुक में से चीज़ें हटा दी गई हैं, तो ये हमारे कोर्स में फ़िलहाल अभी नहीं चल रहा है। तो लॉग वाला फार्मूला और हाइपरबोलिक इन्वर्स का फार्मूला सेम है ना। इसकी जगह पे कई बार आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा h माइनस। तो कई बार कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि कई बुक्स में ये लिखा हुआ है तो ये इसका मीन्स क्या निकल रहा है। मीन्स वही है, ये अति परवलिक फंक्शन आ जाते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वृत्तीय फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को वृत्तीय फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये अति परवलय वाले चले जाते हैं, इसलिए इसको हाइपरबोलिक इन्वर्स बोलते हैं, पर वो हमारे कोर्स में अभी नहीं है यहाँ पर, तो अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। इसलिए कुछ बुक्स में पहले चलता था, पुरानी बुक्स में था, तो जब पुरानी बुक के हिसाब से उन्होंने आंसर डाल रखा है कई बुक्स में, तो कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स या साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इस टाइप के आंसर आपको मिल जाते हैं।
बाकी फ़िलहाल अभी हम ये लेके चलेंगे। इसमें t का मान रख दीजिए वापस, तो माइनस लॉग t की जगह पर आ जाता है 2 माइनस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट इसकी जगह पर आ जाता है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। आप चाहें तो इसका ये होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स ये एज इट इज़ चलेगा, इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो यहाँ से आ गया 4 माइनस का 4x, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, इनको मिला लीजिए, बस यही आंसर होगा। log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे का फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट x6 प्लस 4 आ रहा है। ठीक, अब फॉर्मूला तो कोई ना कोई बनेगा ही, लेकिन पहले इसको देखिए कि हम ऐसा क्या करें, कौन से पद को t माने जिससे एक्स स्क्वायर और dx आ जाए। एक्स स्क्वायर dx ऊपर चल रहा है, तो इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा पद लेना है जिससे t मानने पर एक्स स्क्वायर और dx आए। तो एक्स स्क्वायर dx को तो ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर ये जो 6 है पावर, उस पावर को हमने लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया भाई। हमें तो स्क्वायर के पद चाहिए ना, स्क्वायर के पद लेंगे जब भी तो फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, तो हमने स्क्वायर के पद बनाए और इसको लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स क्यूब को t मान लिया, इसका अवकलन करते हैं तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt होता है। ठीक है, इस 3 को हटा दिया, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3 आ गया। देखिए आ गया एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो 9.2 की ढंग से प्रश्नावली को तैयारी करने के बाद आपको ये समझ में आने लग जाता है कि अगर ये ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब एक्स क्यूब नीचे आएगा, और एक्स क्यूब नीचे आएगा तो उसका अवकलन ही तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक, ये वैल्यूज़ ऊपर डालिए और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये dt हो गया, अंडर रूट ये बन गया, देखो इसको हमने t मान रखा है तो ये बन गया t स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर चल ही रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है तो वही लॉग वाला फार्मूला बन रहा है। इसको लिख देते हैं 1/3 लॉग एक्स, एक्स की जगह पर t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c हो गया। इस वैल्यू को आप डाल दें और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब है और क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो वही 6 आएगा, मतलब यही क्वेश्चन तैयार हो रहा है, x की पावर 6 प्लस 4 प्लस c, ये आंसर। देखिए ये भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, कोई खास नहीं, कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पर आ रहा है x की पावर 4 dx अपॉन में आया अंडर रूट 1 माइनस ये जो x की पावर 10 आ रही है, इसको हम लिख देते हैं x की पावर 5 का स्क्वायर। ठीक है, घात पर घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, वही 10 पावर आ रही है। और x की पावर 5 को हम t मान लेते हैं तो यहाँ जाता है 5x की पावर 4 dx और dt, 5 हटाइए तो x4 dx बराबर dt अपॉन 5 हो गया। ठीक है, और इसका प्रतिस्थापन यहाँ डाल दिया तो ये वैल्यू बनती है 1/5 बाहर, यहाँ आ गया dt अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स बनता है, तो 1/5 हो गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। एक्स की जगह पर t चल रहा है और a की जगह पर 1 चल रहा है, तो एक बार आप इसको लिखेंगे, उसके बाद जब हम इसको वैल्यू डालेंगे तब इसको आप हटा देंगे। तो साइन इनवर्स t की जगह पर है x की पावर 5 और ये आंसर हो गया। अब देखिए टेक्स्ट है हमारा 5th का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा अब आप रुक जाएं और ध्यान से चीज़ों को समझें कि ये एक द्विघात समीकरण दी गई है। तो जिन भी बच्चों के पास पुरानी बुक हैं वो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, पहले तो उसको करेक्ट कर लें आप, ये 10 आएगा यहाँ पर। तो पुरानी बुक्स अगर आपने किसी से ली हुई है तो यहाँ पर 8 होगा, उसको करेक्ट करके 10 करें। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि ये जो प्रश्नावली, ये जो क्वेश्चन है जो टाइप दिया हुआ है, इस टाइप के बारे में हम अगली प्रश्नावली में भी बात करेंगे, जहाँ हम आंशिक भिन्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो आंशिक भिन्न और ये वाला कुछ मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। ये एक द्विघात समीकरण ऐसी है जिसके टुकड़े कर सकते हैं क्या आप?
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, मन में ही सोच के देखिए एक बार, क्या इसके टुकड़े हो पाएंगे क्या? कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है, मतलब गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, कोई दो संख्याएं गुणा हो 10 आ जाए, और जब उन दोनों संख्याओं को जोड़ें घटाएं तो 6 आ जाए। तो 5 दूनी 10 होता है, 10 से कम 10 होता है ना, तो दो ही चीज़ हमारे पास आ रही है, ना तो 5 और 2 से 6 आ रहा है और ना 10 और 1 से 6 आ रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ जोड़ने और घटाने पर हमें 6 प्राप्त नहीं हो रहा। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि इस ये जो द्विघात समीकरण हमको दी गई रही है, ये किसी भी हालत में इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके गुणनखंड नहीं बन सकते। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कोई द्विघात समीकरण दी गई और उसके फैक्टर हो गए, उसके टुकड़े हो गए, अगर टुकड़े हो जाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आंशिक भिन्न का चला जाएगा, और अगर उसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, उसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं हम, तो अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो वो हमारा इस कॉन्सेप्ट पे आएगा। ठीक है, अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो हम उसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि आपने 10वीं क्लास में पढ़ी है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा उसको साइड में कर रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि जब आप पूर्ण वर्ग विधि, मतलब ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल लेके चल रहे हैं, नहीं तो बाद में तो आप रफली उसको साइड में फटाफट सॉल्व करके और डायरेक्ट आंसर इसमें डाल देंगे। जैसे पूर्ण वर्ग विधि जो 10th क्लास में आई थी वो ये थी कि आपने कोई क्वेश्चन लिया और इक्वल 0 होता ही है, द्विघात समीकरण है, तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आप साइड में पक्षांतरण कर देते हो। तो यहाँ पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको क्या काम करना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी डिजिट आ रही है, एक्स स्क्वायर को हमेशा अकेले रखना है, एक्स के साथ में कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई डिजिट आती है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक अगर हमें प्राप्त होते हैं तो हमें भाग देना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देना है, किसमें? पूरे में। ठीक है, जब हम भाग देंगे, वहाँ पर 2 पक्ष थे, 10th क्लास में 2 पक्ष थे हमारे पास, कि आपने इसको बराबर कर दिया और उधर पक्षांतरण कर दिया, तो वहाँ 2 पक्ष थे। लेकिन यहाँ पे 2 पक्ष नहीं है, यहाँ पर सिंपल एक पक्ष आ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हमने भाग दिया है एक्स स्क्वायर के गुणांक का तो गुणा भी करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को उस वाले से अलग करना है बस। तो अगर भाग हो गया तो उसका गुणा भी होगा, पहली कंडीशन ये माइंड में रखनी है। अगर एक्स स्क्वायर अकेला है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन कि एक्स के गुणांक का आधा करके वर्ग करके, है ना, वहाँ पर क्या था, 10th क्लास की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या था, एक्स के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है, यही नियम लिखवाया गया था। तो अब क्या करना है, अब 2 पक्ष तो है नहीं हमारे पास, एक ही पक्ष है ना, यही वाला बस एक लाइन है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। अगर हम जोड़ रहे हैं तो घटा भी देंगे, इसी पक्ष की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद में फिर जो तीसरा पार्ट बनता है, फिर ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बनने के बाद कुछ टी वगैरह मान लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो ये वाला जो पहला पार्ट है ये हमको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पे आइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है, जोड़ना घटाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 का आधा कर दिया, कितने आ गए, 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा कर दिया तो गुणांक है 6 का आधा कर दिया 3, आधा करके वर्ग करिए, 3 का वर्ग कर दिया 9 हो गए। उस 9 को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। सही है ना, 2 पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा किया, आधा करके हमें 3 मिला, 3 का वर्ग किया, वर्ग को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। अब बताइए क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ा क्या? जो लाइन ये लिखी हुई है इसमें कोई अंतर आया क्या? अब भी लाइन वही है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ये जो 3 पद हैं इनको तो एक जगह लिख दीजिए और बाकी के जो 2 पद हैं इनको एक जगह कर दिया, तो ये बन गया x + 3 का होल स्क्वायर बन गया। x + 3 का होल स्क्वायर बन गया ना, हमेशा होल स्क्वायर बनेगा और ये होल स्क्वायर बनाने के लिए ही काम हो रहा है। ठीक, यहाँ से क्या मिला, 1, इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग में बदलने पर, बस बाकी कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट काम नहीं कर पा रहे तो पीछे रफ में कर लीजिए और करने के बाद डायरेक्ट हमें इस जगह पर आना है
कि dx अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया ना वहाँ से कॉन्सेप्ट ये पूरा। अब इसको भी नहीं ले सकते कि हम इसको ये मान लें कि भाई ये ए स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला था, केवल एक्स होना चाहिए, एक्स के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस 3 आ गया और होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये अलग थोड़ी है, ये दोनों सेम है, एक साथ ही हैं। तो हम इसको टी मानेंगे कि x प्लस 3 को हमने टी माना, x को dx ले लिया और यहाँ पर dt आ गया, ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर लिख दें या 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक ही बात है, दोनों प्लस में हैं, आगे पीछे माने जा सकते हैं। तो वैल्यू बनती है tan इनवर्स की, और tan का होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ वैल्यू लिख देंगे इसकी, ये साइड में फार्मूला कि dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। ठीक है, फार्मूला लिख दिया साइड में। अब a की जगह पर तो 1 चल रहा था और x की जगह पर t चल रहा था, तो 1 अपॉन 1 से तो कुछ होगा नहीं, ये तो 1 ही हो गया, और यहाँ पर t की वैल्यू डाल दीजिए बस, और t हमने क्या माना था, x प्लस 3, तो tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस c, ये आंसर इसका हो जाता है। कंप्लीट लिखिए इसे। देखिए अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और जो बात अभी फर्स्ट में बताई गई है सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो पहले हम साइड में इसको कर लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए फर्स्ट जो पार्ट था वो यही बताया गया था कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब कांस्टेंट यहाँ पे है, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इस कांस्टेंट को हम हटाएंगे, और हटाएंगे कैसे, एक बार भाग करते हैं और एक बार गुणा करते हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर देते हैं कि 2 से गुणा भाग करने पर, हर में 2 से गुणा भाग करने पर, तो dx अपॉन में ये सब काम अंडर रूट के अंदर ही होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण अंडर रूट के अंदर है, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, ये वाला जो 2 है वो निकल के बाहर आ गया, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन रूट 2, ये dx हो गया। अपॉन देखिए अब x, ये 2x स्क्वायर में 2 से डिवाइड किया, x स्क्वायर आ गया, x में 2 से डिवाइड किया माइनस एक्स बाई 2 आ गया, इसमें इससे डिवाइड किया प्लस 1 आ गया, और अंडर रूट चल रहा है। ठीक है, तो हमें द्विघात समीकरण मिल गई, और ये द्विघात समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट था, सेकंड कॉन्सेप्ट था कि x के गुणांक का आधा करके, अब x का गुणांक देखिए क्या है, x का गुणांक आ रहा है 1/2 है ना, x का गुणांक है 1/2, तो x के गुणांक का आधा करके, मतलब ये जो हाफ है ना, इसका भी हाफ कर दो, इसका भी 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलता है 1/4। तो x के गुणांक का आधा करके, x का गुणांक है 1/2, उसका भी आधा कर दिया तो 1/2 हो गया, 1/2 गुणा 1/2, ये हो गया टोटल 1/4। अब x के गुणांक का आधा करके वर्ग करिए, अब इस 1/4 का वर्ग हो जाता है और ये हो जाता है 1/16। 1/16 को एक बार यहाँ पर जोड़ देना है और एक बार यहाँ पर घटा देना है। ठीक है, जब ये जोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट, वैसे जो जोड़ने वाला पार्ट होता है ना, इसको आपको हमेशा थर्ड नंबर पे लेके चलना है, हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप जोड़ रहे हैं उसको जोड़ने वाले पार्ट को थर्ड नंबर पे रखिए। पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड नंबर पे होना चाहिए, मतलब इस 1 की जगह पर आपको ये लेना है, 1 को इधर कर देना है। तो वैल्यू क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/16 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस 1/16 हो गया। ठीक है, आगे के जो 3 पार्ट मिल रहे हैं ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनेंगे, इनको जब हल करते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको हल कर देते हैं तो यहाँ मिल जाता है प्लस 15/16। ठीक है, पूर्ण वर्ग के हिसाब से सेट करने के लिए x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15/4 का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, हमें तो स्क्वायर चाहिए, सूत्र बनाना है। तो ये प्रोसेस हमने किया, इसको आप सवाल के बीच में ना करें,
सवाल के बीच में करेंगे तो बड़ा अटपटा सा हो जाएगा, साइड में सॉल्व कर लिया और डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ रख दिया कि 1/√2 तो चल ही रहा है, ये dx हो गया अपॉन में √x², ये वाला पार्ट रख देना है पहले, चाहें तो डायरेक्ट कर दो, चलो कोई बात नहीं, यहीं लिख देते हैं कि पूर्ण वर्ग में बदलने पर, पूर्ण वर्ग में बदलने पर पूर्ण वर्ग में बदलने पर देखिए क्या आएगा, लास्ट वही लाइन ले लेते हैं कि x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √15/4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में इसको अब t मानना है, ये अब हटा देते हैं सब यहाँ से, फिर इसको t माना कि माना x माइनस 1/4 बराबर t हो गया, तो ये आ गया dx बराबर dt। तो dx बराबर dt, उसके बाद में 1/√2, ये तो ऐसे ही चल रहा है आगे वाला, और ये बन गया dt अपॉन √t² प्लस √15/4 का होल स्क्वायर, मतलब x² प्लस a²। ठीक है, अब कई जगह मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कोई गाइड वगैरह आप देखते हो तो इसमें यहाँ पर साइन इन्वर्स का साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन हमें लॉग वाला दिया हुआ है तो आप लॉग वाला यूज़ करेंगे। 1/√2 लॉग x की जगह पे t चल रहा है, t प्लस √x² प्लस a², a की जगह पर ये चल रहा है, a² हो गया प्लस c हो गया। ठीक है, अब वैल्यू डालिए इसमें, तो लॉग t की जगह पर आ रहा है x माइनस 1/4 और प्लस √x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस √15/4 का स्क्वायर और प्लस c। आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इसको आगे कर भी सकते हैं कि इसका हमने यहाँ से एलसीएम कर दिया, 4x माइनस 1 हो जाएगा। इनको जब ओपन करेंगे तो वापस यही कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा, यही जो लाइन है पूरी द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम में आएगा 4, यहाँ भी एलसीएम में 4 आ रहा है अंडर रूट के अंदर, एलसीएम से बाहर लेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर आप इसका जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको जब हटाएंगे तो वो सी के अंदर चला जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इसको देखिए। अब इसमें क्लियर एक चीज़ दिख रही है कि भाई e की पावर 2x यहाँ पर आया, मतलब x² नहीं है, तो क्या आप इसको x² बना सकते हैं? अगर हम इसको लिख दें कि e की पावर x dx जो ऊपर चल रहा है वो ऐसे ही रहने दें, इसको लिख देते हैं e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x cos अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं, माना e की पावर x बराबर t हो गया, e की पावर x t है, अवकलन कर दिया, e की पावर x dx बराबर dt, ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो dt अपॉन ये बन गया t² प्लस 2t cos अल्फ़ा प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब ये द्विघात समीकरण का रूप बना, ऊपर आ रहा था पहले e की पावर x, पहले तो हमने उसको हटाया है, अब ये केवल dx वाला फॉर्म रह गया, dx बोल दें या dt बोल दें की बात होगी। t² मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ गया और फिर प्लस 1 आ रहा है, टुकड़े इसके अब भी नहीं हो सकते, तो हम इसको पूर्ण वर्ग में चेंज करते हैं ना, इसको आ जाते हैं यहाँ पर कि t² प्लस 2t cos अल्फ़ा प्लस 1। अब देखिए इसमें x² है तो x² के आगे कोई गुणांक नहीं है, जब x² के आगे कोई गुणांक नहीं है तो इसका भाग और गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इसमें हम क्या जोड़ें और क्या घटाएं, तो अब ऐसे तो पता लगता नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, x के गुणांक का आधा, अब x तो है ही नहीं यहाँ पर, ये जो चर चल रहा है वो चर बना t वाला। ठीक है, तो t के गुणांक का आधा, अब t का गुणांक क्या है, 2 cos अल्फ़ा, t को हटाइए बस तो t का गुणांक मिल जाएगा 2 cos अल्फ़ा। 2 cos अल्फ़ा t का गुणांक है, तो हमारा काम है t के गुणांक का आधा, है ना, आधा कर देंगे तो ये आधा हो गया, 2 हट गया, cos अल्फ़ा रह गया। फिर उसके बाद में आधा करके वर्ग करके तो cos स्क्वायर हो गया। जोड़ना है और घटाना है, अब जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले क्या रखा है, आप थर्ड नंबर पे उसको लगाइए, जोड़ना वाला जो है ना उसको थर्ड नंबर पे रखना है।
तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t कॉज एल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर एल्फ़ा प्लस 1, ठीक, और माइनस कॉज स्क्वायर एल्फ़ा। बात समझ में आई? टी के गुणांक का आधा, तो टी का गुणांक क्या है 2 कॉज एल्फ़ा, उसका आधा कर दिया तो केवल कॉज एल्फ़ा रह गया, फिर वर्क कर दिया कॉज स्क्वायर एल्फ़ा हो गया। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो जोड़ने के लिए मैं बता चुका हूँ कि उसको आपको थर्ड नंबर पर रखना है और घटाने वाले को तो आप कहीं भी रख लें, जहाँ फार्मूला बन जाए वहाँ रख लेंगे। आगे की जो 3 पद मिले तो फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है टी प्लस कॉज एल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉज स्क्वायर एल्फ़ा। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर एल्फ़ा क्या होता है? साइन स्क्वायर एल्फ़ा। हो गया ना, सिंपल। अब यही चीज़ हमको यहाँ रखनी है और इसको हम लिख देते हैं पूर्ण वर्ग में बदलने पर, पूर्ण वर्ग में बदलने पर। तो वैल्यू क्या आ गई? dt अपॉन, डायरेक्ट लिख देते हैं यही वाला कि t प्लस कॉज एल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, हो गया काम यहाँ तक। अब उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद भी अभी हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे t चल रहा है, यानी चर जो है वो t है, तो t के साथ में भी तो कुछ जुड़ा हुआ है ना, और होल स्क्वायर भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये अकेला थोड़ी है, इसके साथ ये भी ऐड हो रहा है। तो आपको इसको अकेला बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक बार और मानना पड़ेगा, कोई और चर मान लेते हैं। इसकी जगह पर हमने मान लिया कि माना t प्लस कॉज एल्फ़ा बराबर p मान लेते हैं, तो ये आ जाता है dt, t का तो dt हो गया, कॉज एल्फ़ा कांस्टेंट है उसका मान 0 हो जाएगा, और p का क्या हो जाएगा? dp। ठीक है, ये मान यहाँ रख दिया तो वैल्यू मिलती है dp अपॉन p स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। ये तो x की जगह काम कर रहा है, चर है, ये कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर की जगह काम कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स का होता है, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन ए, ए की जगह पे ये चल रहा है, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पर p और a की जगह पर साइन एल्फ़ा और प्लस c। अब p की वैल्यू वापस डालिए तो 1 अपॉन साइन एल्फ़ा ऐसे ही चलेगा, और टेन इनवर्स p की जगह पर आ रहा है ये वाला t प्लस कॉज एल्फ़ा अपॉन साइन एल्फ़ा और प्लस c। इस साइन एल्फ़ा को ऊपर ले आए, कॉसेक एल्फ़ा बन जाएगा, टेन इनवर्स है ही। अब देखिए आंसर तो अब भी नहीं माना जाएगा क्योंकि x नहीं आ रहा, तो t का मान वापस रखिए, t का मान था e की पावर x, तो e की पावर x प्लस कॉज एल्फ़ा अपॉन साइन एल्फ़ा और प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया था इसका। नेक्स्ट है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो देखिए इसमें कुछ भी सोचने लायक है ही नहीं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चल रहा है और टेन स्क्वायर नीचे चल रहा है। अब इतना आप कर चुके हैं काम, इतना आपको सबको पता है कि टेन स्क्वायर एक्स यानी 10 को अगर हम t मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ही तो बन रहा है ना, तो इसको हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब इसको यहाँ मान लिया कि टेन एक्स बराबर t है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। ये वैल्यू इसमें डाल दी तो यहाँ आ जाता है डी टी अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर की फॉर्म में रखना है, तो ये जो 3 है ना इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग एक्स, एक्स मतलब टी चल रहा है यहाँ पर, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, टी की वैल्यू है यहाँ पर 10x, तो ये 10x हो गया प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 3 और प्लस सी। ये आंसर इसका हो जाता है। कितने मिनट है?
9.3 एक्सरसाइज की हमने ये छठे तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो भी बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं या किसी और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट हैं या कोई मेरे साथी हैं, मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो एक चीज़ मैं कंटिन्यू गौर कर रहा हूँ कि भाई लगभग 1.5 महीना हो गया हमारी क्लास चलते हुए। इस 1.5 महीने के अंदर 2 या 3 डिसलाइक कंटिन्यू चल रहे हैं, और वो जो कंटिन्यू चल रहे हैं वो आपकी मन की बात है। हो सकता है आपको मेरी पढ़ाई समझ नहीं आ रही या ठीक नहीं लग रहा होगा कुछ, लेकिन अगर आप उसको डिसलाइक कर रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है, और निवेदन ही करूँगा कि आप ये ज़रूर बताएं, कारण ज़रूर बताएं कि भाई डिसलाइक का कारण क्या है। तो आपके इस कारण से थोड़ा सा मुझे भी मनोबल मिलेगा, और हो सकता है अगर मेरी कुछ कमियां चल रही हैं तो मैं उन कमियों को सुधार के और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो आप केवल डिसलाइक करके अपने मन की भड़ास ना निकालें, उसमें कारण भी बताएं कि भाई ये कारण है और हमें आपका वीडियो इस तरह से पसंद नहीं आया। और जो बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो लाइक तो कर ही रहे हैं, बाकी वो लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, ये चीज़ साफ दिख रही है। व्यूज़ तो आते हैं बहुत ज़्यादा और लाइक नहीं आते हैं, तो कृपया करके लाइक भी कर दिया करें, तो थोड़ा सा हमको भी लगता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उसका हमें कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू।